Dear son, have a nice day to all of you. मैं ट्रिपल ख्वाजा बेसिक आंसर इज पावर यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा टॉपिक है ट्राइस एंगल मेजरमेंट, इसका लेक्चर नंबर 2। इसमें हमारा टॉपिक है रेडियन एंड इट्स रिलेशन विथ डिग्री। अब सबसे पहले आपको सर्कल का ये जो आउटर जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कोई सी से लिखता है, कोई एस से ज़ाहिर करता है। तो सर्कमफेरेंस की फार्मूला क्या है, 2 पाई आर। इसको हम सर्कल का पेरीमीटर भी कह सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर किसको कहते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं वहाँ से वापस घूम के वहाँ आ जाए तो उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो इसको सर्कल का हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं, एस इक्वल टू 2 पाई आर। अब हमारा टॉपिक है रेडियन। रेडियन क्या है कि देखो सर्कल में रेडियस होता है, रेडियस अब किसको कहते हैं, सर्कमफेरेंस और सेंटर को, जो सेंटर पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है उस लाइन सेगमेंट को हम रेडियस कहते हैं। और सर्कमफेरेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरे जो सर्कल का जो राउंड जो है, ऐसे घूमो राउंड है, तो इस पूरे जो राउंड को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। और इसमें ज़रूरत पड़ी हमें आर्क क्या है। अब पूरा जो इसको अगर हम टुकड़े करेंगे, मिसाल ये हमने इसको टुकड़े कर दिए हैं, एक ये टुकड़ा है, ये माइनर टुकड़ा है, और ये वाला बड़ा सा इसको हम मेजर टुकड़ा कहते हैं, तो इसको हम मेजर आर्क कहेंगे। इस बड़े को हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क। मेजर आर्क क्योंकि बड़ा है। और ये जो है अपना, इसको हम कहेंगे माइनर आर्क। इसको फिलहाल हम इसको आर्क लेंथ कहते हैं कि ये छोटा सा आर्क है। अब जब आर्क लेंथ और रेडियस, कोई ऐसी ज़रूर पॉइंट आएगी जहां आपका आर्क लेंथ और रेडियस दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे, एस इज इक्वल टू आर। जब दोनों इक्वल होंगे उन वक्त कोई एंगल बनेगी। व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल देन एंगल सब्टेंड, तो सारा एंगल भी सब्टेंड होगी, बनेगी। दैट एंगल इज मेजर्ड इन 1 रेडियन। उसी जो एंगल बनेगी उसको हम कहेंगे 1 रेडियन। अब देखो, जैसे जैसे हम अगर आर को और बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली थीटा भी बढ़ेगी। अगर आर को हम कम करेंगे तो थीटा कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जैसे ये आपका आर्क बढ़ेगा वैसे आपकी थीटा बढ़ेगी। अगर आर कम होगा तो थीटा कम होगी। और आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल हटा दें तो कांस्टेंट लिखते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं। कोई इसको के भी लिखता है। यहाँ जैसे हम देखो, अगर हम इसको आर को बढ़ा रहे हैं तो थीटा बढ़ती है, रेडियस आपका सेम रहता है। रेडियस को हम नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि रेडियस ये भी इक्वल है, रेडियस ये भी इक्वल है। यहाँ भी बनाएंगे वो भी रेडियस ही बनेगा, क्योंकि रेडियस क्या है कि सेंटर से लेकर दायरे तक जो लाइन बनती है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो रेडियस इस पर कांस्टेंट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो अब अगर एस बढ़ा के हम अगर इसको ले जाते हैं 2 पाई आर पर, इसको अगर हम पूरा दायरा हम ले लेते हैं तो ये एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये पूरा दायरा हो गया। तो अब जब पूरी सर्कल की जब एंगल बनती है तो हम डिग्री बनती है, तो उसको हम क्या करते हैं, 360 डिग्री। और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। और इज इक्वल टू 2 पाई आर, एस इज इक्वल टू क्या है आपका, थीटा के। ठीक है, तो थीटा अपनी कितनी हो गई, 360। और ये आपका क्या बना, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो जब 2 पाई आर इज इक्वल टू आर थीटा हम लिखेंगे यहाँ, तो ये आपका, ये देखो 2 पाई आर कैंसिल, तो ये आपका 2 पाई इज इक्वल टू थीटा हो गया। और थीटा क्या होती है आपकी, 360 डिग्री। और इसको हम 2 को यहाँ लेकर आएंगे राइट पे, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका पाई रेडियन इज इक्वल टू
180 डिग्री। ये आपको रिलेशन याद रखनी है। और अगर हम 180 को यहाँ लेकर आते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ 1 बचेगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 80। ये आपकी जो दो रिलेशन है, रिलेशन एक ही मैंने इसको सेट करके लिखा है, ये आपकी बहुत काम की है। ये आगे इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ कि रेडियन और डिग्री को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब हमारा एग्जाम्पल है कन्वर्ट 45 डिग्री इन रेडियन। आपको मैंने रिलेशन बता दिया है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ आप ऐसे लिखो, यहाँ आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है 45 को, तो यहाँ आप क्या करोगे कि ये आपका रेडियन और ये डिग्री है, तो यहाँ आप 45 लिखो, यहाँ आप x लिखो। अब क्या करोगे, यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका हो जाएगा 180x इज इक्वल टू 45 पाई। तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 45 अपान 180 पाई। ये टेबल लगाओ 1 और ये आपका 4, तो ये आपका क्या होगा x इज इक्वल टू पाई अपान 4। x क्या है, थीटा है, थीटा इज इक्वल टू पाई अपान 4। ये आपकी रिलेशन से आसानी से आपको पाई अपान 4 मिल गया। और ये अगर आपका यही अगर पाई अपान 4 है रेडियन में, क्या है, पाई अपान 4 रेडियन है, इसको हम वापस अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे होगा, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे होगा। तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देखो पाई की वैल्यू क्या है 180, यहाँ सिर्फ आप 180 लिख लो, 180 अपान 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये तो बिल्कुल आसान है, इसका भी मैंने तफसील से किया है। अब मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि 45 डिग्री को कैसे रेडियन में शॉर्ट ट्रिक में बता दूँ वो कैसे होगा। वो देखो आपको मैंने रिलेशन लिखवाई थी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180। अब मिसाल हमारे पास क्या है 45 को बस मल्टीप्लाई बाय 45 ऑन बोथ साइड, तो बस ये 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 45 कर लो, और ये आप पाई अपान 180 इज इक्वल टू 45 कर दो, तो ये आपका 4 लगेगा या 45 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 4। ये आपका है बिल्कुल शॉर्ट है। कोई सी भी आपको डिग्री मिले, मिसाल आपको 30 डिग्री मिले तो आप 30 यहाँ ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो। बस मिसाल में करता हूँ 30 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू पाई अपान 180 इज इंटू 30। तो ये यहाँ हमें 30 डिग्री तो फाइंड करना है, और ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 0 0 कैंसिल, 3 पे 1 और 18 पे 6, तो ये आपका बन जाएगा पाई अपान 6। बाकी ये जो आप अभी आपका मतलब पाई अपान 6 है, इसको हमें करना है रेडियन को डिग्री में, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। आप पाई की जगह बस सिर्फ 180 लिख लो, फिर टेबल लगाओ, 6 का टेबल यहाँ कितनी में आ जाएगा 3 पर, ये 30 आ जाएगा। तो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी समझा दी है कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और आपको इंशाल्लाह मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। अल्लाह हाफ़िज़।